अफलातून एक मशहूर यूनानी फिलासफर और मुफक्कर गुजरा है। उसने यूनान के अंदर एक एकेडमी बनाई हुई थी जिसमें बहुत से अमीरों के बच्चे उसके पास तालीम हासिल करते थे। जब बच्चों की तादाद बढ़ी तो अफलातून ने अपनी सहूलत के लिए एक खिदमतगार रख लिया। उस बच्चे की ड्यूटी थी कि उसने एकेडमी के दरवाजे पर बैठकर ये ड्यूटी देनी थी कि बच्चे को अगर कोई पानी की ज़रूरत है, अगर खाने की चीज़ की ज़रूरत है या किसी और चीज़ की ज़रूरत है या अफलातून को खुद किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो बच्चा उस ज़रूरत को पूरी करता था। और साथ साथ अफलातून बच्चों को तालीम देता और साथ साथ वो बच्चा बाहर गेट पर बैठता। अब साल के इख्तिताम पर इम्तिहानात की बारी आई तो तकरीरी मुकाबले में इम्तिहानात लिए जाते थे। कोई तहरीरी इम्तिहान नहीं होता था बल्कि ज़बानी तकरीर करता बच्चा, जिसकी तकरीर अच्छी होती, इल्म से भरी हुई बातें वो करता अपनी तकरीर के अंदर, उसको कामयाब समझा जाता था। और जिसकी तकरीर में कोई ऐसी बात नहीं होती थी उस बच्चे को नाकाम समझा जाता था। अब सब बच्चों ने बारी बारी अपनी अपनी तकरीरें की लेकिन कोई भी मौसर और जानदार तकरीर ना कर सका बच्चा। अफलातून बहुत परेशान हुआ कि इस साल इन बच्चों ने मेरी नाक कटवा दी है। कोई भी बच्चा ऐसा कारगर साबित नहीं हुआ जो मेरी शोहरत के आगे सही साबित हो कि मेरी शोहरत यह है कि मैं बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से तालीम देता हूँ, जो सिखाता हूँ वो बच्चे सीख जाते हैं। लेकिन इस साल बच्चों ने ऐसा नहीं किया, तालिब इल्म नाकाम हो गए। तो जब तालिब इल्म नाकाम होते हैं तो इसको उस्ताद की नाकामी समझा जाता है। अब उस बच्चे ने उठकर वो जो खिदमतगार रखा था अफलातून से कहा कि मौका मुझे दें, मैं यहाँ पर तकरीर करता हूँ। अफलातून ने उसको मौका दे दिया, कहा कि जहाँ मेरे सारे तालिब इल्मों ने मेरी नाक कटवा दी है तो चलो तुम्हें मौका दे देते हैं, देखते हैं कि क्या करते हो। और जहन में ये भी चल रहा था अफलातून के कि जब वो ये तालिब इल्म कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे, लेकिन मौका दे दिया। बहरहाल जब मौका दिया तो उस बच्चे ने इल्म के दरिया बहा दिए, ऐसी ऐसी इल्म से भरी हुई बातें की, इल्म के मोती निशावर कर दिए सब पर। जब तकरीर खत्म हुई तो हाल तालियों की गूंज से लर्ज उठा। बच्चे की तकरीर कामयाब रही, हर एक के दिल को छू गई, हर एक ने तारीफ की कि ये है वो तालिब इल्म जिसने आपका नाम रोशन कर दिया है। तो सामीन कराम, वो बच्चा कोई और नहीं अरिस्तु था। वो अरिस्तु जो बाद में बहुत बड़ा साइंसदान, मुफक्कर और फिलासफर बना, जिसने अफलातून के नाम को रहती दुनिया तक मशहूर कर दिया। तो सामीन कराम, बात करने का मकसद ये है कि वो बच्चा जिसने ये इरादा किया कि वो तालीम हासिल करेगा चाहे उसके पास वसाइल नहीं हैं, और वो बच्चे जो इरादा नहीं रखते थे इल्म हासिल करने का लेकिन वसाइल उनके पास थे, वो नाकाम हो गए। और ऐसा बच्चा कामयाब हो गया जिसके पास कोई वसाइल नहीं थे।